हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो? आपसे स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चले करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। अभी भाई शाम का टाइम है और हम आए थे छत पे और शिवाय देखो कैसे देख रहा मुझे। हेलो जी बोलियो, हेलो जी। और देख तो भाई शिवाय अभी देखो हैं, इसे सूझ रही मस्ती, मस्ती सूझ रही है हैं। इसे अपना फोटो देखना बहुत हाँ, ऐसा पसंद है अपना फोटो देखना और अपना चेहरा देखना भाई सबको ही पसंद है। हाँ। देख ले ले ओ शिवाई मैं लेती मम बस 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 हाँ वो रही दीदी। दीदी कहाँ? दीदी आजा निका ए बुब्बू आजा ए शिवाई को ले ले। दीदी आ जाओ, शिवाय को ले लो। आज अन्नी का आगे पक्षी पक्षी आगे भाई ए पक्षी आगे पक्षी मेरे हैश मेरे देखो हैश हे पुत्र बैठिया बैठिया। हाँ मैं तो जा कहाँ है रही, पुत्र? जा रही पुत्र कहाँ है? ए पुत्र कहाँ है भाई? पुत्र मैं कहाँ तो है? जा रही भाई रे। पुत्र मामा अभी शाम का टाइम है अभी और दिन छिपने लग रहा। अभी खाना बनाने की तैयारी करेंगे। क्या है क्या है? हम नहीं लेते। हाँ ये देखो कुरान को पढ़ के ले बोल ले, तू ही बोल ले 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 बोल बोल बोल। इतना फतेरा हो रहा। अब फतेरा कैसा पोसा? कहिए मम्मा 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 मम्मा। हाँ भाई मम्मी कहना तो उसका आगे देखी सब आवाज सुन गया अन्नी की। चौखन्ना होगा देखो। कहाँ दीदी? दीदी कहाँ? दीदी आ जाए। तो गाइस अभी खाना वाना बनाने की करते हैं तैयारी। और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास कि आपकी मम्मी का चोट कैसे लगी, आपने बताया नहीं। तो भाई हम आपको शुरुआत से हम बताते हैं आपको कि मम्मी की चोट कैसे लगी। तो भाई आंचल ने जो है उसकी फ्रेंड की शादी थी और उसने गिफ्ट मंगवा रखा था अपनी फ्रेंड से कि भाई चल बड़गांव तो तू जा रही, गिफ्ट लेके आ जाइए। तो फिर वो गिफ्ट लेके आई जैसे कि, तो रिक्शा वाले रिक्शा चलते हैं हमारे वहाँ पे। तो वो उसका फ़ोन आया कि भाई आंचल बाहर आ जा लेने के लिए, हमारा घर थोड़ा सा आगे है तो रिक्शा आगे रुक गई। तो फिर आंचल तो गई नहीं बाहर, तो मम्मी चली गई। और जो मम्मी गिफ्ट लेके आ रही थी ना, राधा कृष्ण जी की मूर्ति ला रखी थी, तो गिफ्ट लेके आ रही थी। तो दो बाइक वाले लड़के थे और फिर उन्होंने ना क्या किया, बहुत तेज़ी में थे एकदम से और बहुत तेज़ से टक्कर मारी। मम्मी ने 2-3 पलटे खाए। और क्योंकि एक सामने ताई जी खड़ी थी, मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ। और फिर पापा जरा जब भी भट्टे से आए थे, कह रहे कि हमने सोचा पता नहीं किसका एक्सीडेंट हो गया। तो देखा कि हम मम्मी है वो तो। और भाई मम्मी का काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई, 2-3 महीने में जाके रिकवर होगी और जैसे पहले थी। देखो ऐसे तो होने की नहीं, क्योंकि भाई जैसे हाथ पैर एक बार हो और फिर चोट लगने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हो जा, दुख दर्द बहुत ज़्यादा होता रहे। और रही भोले की शादी की बात, तो कमेंट आ रहे कि आप अपने भाई भोले की शादी पूजा से कर दो। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस तरह पूजा की वजह से। तो भाई पूजा से हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि भोले की शादी और पूजा की शादी नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि भाई हमारा गोत्र और पूजा का गोत्र यानी कि अमितर का गोत्र एक ही है, हम बहन भाई लगे। और हमारे इसमें ना थोड़े से गोत्र चलते हैं, जैसे मम्मी का गोत्र हमारी हो गया और पापा का गोत्र हो गया। अगर हमें रिश्ता भी करना हुआ ना कहीं, जैसे हमारे यहाँ पे हो रहा, तो यहाँ पे मम्मी पापा का गोत्र अलग है और वहाँ पे मम्मी पापा का गोत्र अलग है। तो हमारे इसमें ज़्यादातर ये चलता है कि गोत्र नहीं मिलना चाहिए। जो गोत्र मिल जाओ ना तो बहन भाई मानने जाओ है, तो इसलिए गोत्र हटाक है। तो इस वजह से फिर शादी रिश्ते किए जाएँ। तो जो उनका अमितर का गोत्र है और मतलब कि वही हमारा गोत्र है, मेरे पापा का यानी कि, और उनके पापा का वही है। तो हम बहन भाई लगे। तो वही जैसे कि मैं बबली दीदी के यहाँ पे भी जाऊँ, सब कहे कि आप पल्ला नहीं रखते, सुनील को भैया कहते हो। तो सुनील भैया हमारे इसलिए भैया लगे हैं, वो इसलिए
क्योंकि उनका गोत्र एक हो गया, हमारा भी एक हो गया, तो हम बहन भाई लग गए, तो इसलिए मैं भैया कहती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे ना नंदोई को भैया ही बोल रहे हैं, कोई कोई भाई साहब भी बोल रहे हैं, जीजा जी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे इसमें तो हम भैया ही बोल रहे हैं जितने भी हैं। तो जीजा जी तो हम उन्हें बोल रहे हैं जो हमारे बहन के पति हुए हैं, उन्हें जीजा जी बोल रहे हैं, और जो भाई साहब उसे बोल रहा है जो जेठ जी हो हमारे यहाँ पे, तो भैया उन्हें बोला नंदोई को। तो हम मैं इस वजह से सुनील भैया को भाई भैया बोलती हूँ। और जो गांधी भैया है वे भी पहले से ही रिलेशनशिप है उनके साथ हमारी। जो मेरी मामा जी की वाइफ है यानी कि मामी जी, उनके भांजे हैं, यानी कि उनके बहन के लड़के हैं, ये हमारे संजय भैया। सब गया कि गांधी भैया क्यों गया, तो हमें उनका नाम पहले से ही गांधी पता, तो वैसे उनका नाम संजय भी है। देखो थोड़ा सा जुबान पे यही आया रहता है कि गांधी भैया, बस शुरू से यही रट्टा लग रहा ना, तो इस वजह से। और भाई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पा रही, कुछ तो बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं, पूरा दिन सो नहीं सकते, सिवाय अभी मतलब कि ऐसा हो रहा बिल्कुल नहीं सोता, और कुछ तो उसके दांत निकलने लग रहे हैं। बच्चे का ना दिमाग वैसे ही ख़राब सा हो जा उसमें, क्योंकि इन्होंने कहा मम्मी कि कैडे दांत निकला है, उसका ना सर तप रहा है बहुत ज़्यादा। किसी बच्चे के तो उल्टी दस्त लग जाए, लेकिन उसका ना सर तप रहा है कि सर में दर्द वगैरह रहता होगा, तो इसलिए वो सो नहीं पाता ज़्यादा। अर्निका के भी ऐसे ही रहता था, वरना किसी किसी बच्चे का तो ऐसा हुआ है कि दांत निकल रहे तो दस्त लग गया उसके, पोटी पोटी बहुत करता रहा है, पूरा पूरा दिन करता रहा है। तो किसी किसी बच्चे का ऐसा हो गया सर तपा रहा है, तो उसके सर तपा रहा है बहुत तेज, अगर हाथ लगा के देखे ना बहुत तेज गर्म रहा है। तो वैसे वैसे ग्राइप वाटर पिला दें, लेकिन अभी हम इसलिए पिला रहे क्योंकि उनका नाक से चल रहा है। ग्राइप वाटर ऐसा हो गया कि वो ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। तो और एक बात और कमेंट आ रही थी कि भाई आपकी बहन आंचल आपसे मिली नहीं जब आप गए, और उस टाइम पे विदाई हुई जब भी नहीं मिली, तो भाई उसे थोड़ा सा शर्म लग कैमरे के सामने आने में और कैमरा फेस करने में। क्योंकि भाई देखो शुरुआत में हमें भी थोड़ी शर्म लगती थी, और जब वीडियो वगैरह बनाते रहे हैं और ब्लॉगिंग करते रहे हैं तो फिर अपने आप ही थोड़ी आदत सी हो जाए और शर्म भी खुल जाए, तो वो ना कैमरे के सामने इतना आ नहीं पाती, उसे नहीं शर्म लगे। वरना देखो बहन भाइयों में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा आप कह रहे कि आंचल आपसे बात नहीं करती, आपके साथ बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो बोलती ना भाई, शादी भी हुई देखो अभी, और शादी में भी गए, अभी 15 दिन ही शादी हुए, इसके ज़्यादा नहीं हुए, और 1 महीना पहले चली गई थी मैं इस वजह, क्योंकि भाई तैयारी करनी पड़े, और 1 महीने की उसकी शादी निकली थी। मैं 1 तारीख को चली गई थी, 26 की उसकी शादी थी, तो 26 दिन पहले चले गए थे। और भाई अच्छी तरह हुई, सारी तैयारी अच्छी तरह हुई, बस ये तो समय था। देखो भगवान जो करे अच्छे के लिए ही करे। मम्मी को चोट लगी कि आप तो इसमें भी कुछ अच्छाई छिपी हो इतनी जी, ऐसे कि मम्मी को चोट लगी ना, ऐसी चोट में तो बस कुछ कह नहीं सकते, इतना बुरा हो जाए। लेकिन हम तो भगवान का फिर भी शुक्रिया अदा कर रहे कि भाई चलो चोट लग गई, ठीक हो जाएगी, और भाई दुख भूल जाएंगे। लेकिन जो भाई ज़्यादा हो जा दिक्कत, फिर उस वाले दुख भूलना नहीं जाता। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारी मम्मी हमारे पास है अभी, और वरना इतनी चोट में तो बहुत दिक्कत हो जा रहा है। और हम तो बस भगवान का यही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जो लड़के थे जो चलाने वाले, वे भी आए ना, तो कि आंटी ज़्यादा चोट तो लगी, फिर भी मम्मी कह रही हमने कुछ नहीं गया उन्हें, क्योंकि भाई कैसे क्या फ़ायदा, क्या आप था हमारे भगवान ने इन्हीं की वजह से कुछ, भाई वजह तो उनकी, उन्होंने टक्कर मारी, लेकिन फिर भी मम्मी कह रही किसी को कैसे कोई फ़ायदा नहीं, कि आप तो भगवान ने कम करके छोड़ दिया, मेरे कर्म में ज़्यादा हो, किस्मत में कुछ ज़्यादा दुख लिख रहा हो, तो भगवान ने ये कम करके दिया हो मुझे। तो मम्मी कह रही बस हमने फिर उन्हें ऐसे ही जाने दिया, कोई बात नहीं भाई, तुम भी अपना ध्यान रखियो, आगे से किसी कहीं भी जाओ तो तेज़ ना चलाइए। उन्होंने कह रहे हमने समझा कर भेजिए उन्हें कि भाई कभी भी बाइक भूल कभी तेज़ ना चला लियो, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी बते। और भाई धमकाई से, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई उनके मन में भी कुछ ही होता कि हाँ भाई हमें ऐसे कर दे, लेकिन उन्हें अब ऐसा एहसास हो जाएगा कि भाई हमने इनको चोट मार दी, इन्होंने मैं कुछ नहीं कहा फिर भी, और फिर उन्हें आगे ना चल के कभी भी तेज़ बाइक नहीं चलाने की, क्योंकि मैं सोचेंगे कि भाई किसी ना भाई हमने तेरी चोट मार दी गया, और फिर भी हमें कुछ नहीं कहा, हमें संभाल के चलना चाहिए। मम्मी ने कही हमने समझा के, तेरे पापा ने उन्हें भेजे भाई हाँ तो चल गई, हमने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, अगर तुम तेज़ चलाओगे ना, कोई तुम्हें भाई आदमी कोई ऐसा फंस गया कि कोई मारपीट कर दिया, भाई ज़्यादा मारपीट कर दिया है। और लड़के तो ज़्यादा उम्र के थे, जैसे हमारा राघव वैसे उम्र के 2 लड़के थे। और भाई आजकल के बच्चे देखो ज़्यादा तेज़ बाइक चला रही, पर ये नहीं सोचते कि आपके आगे पीछे क्या होगा, आपकी माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, फैमिली के बारे में कोई नहीं सोचता। बस उन्होंने तो ये देखा कि बाइक उठाई और बस चल तो नहीं गया। तो चलो जी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम,
और भाई व्लॉगिंग तो ऐसी ही हो पा रही, टाइम पे वीडियो नहीं आ पा रही, बन भी नहीं पा रही, मन ही नहीं करता कुछ, तो बस मम्मी के पास जा रहा है मन, बच्चों में भी लगा रहा है, कुछ बच्चों के साथ में भाई अपना ऐसे ही टाइम बीतता है और बस अपना काम वाम करना, यही सब चीज़ें। तो जी तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।